आज हम लोग अध्याय 5 कक्षा 9 के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई हम लोग के लाइफ का सबसे छोटा चीज क्या है, जो चीज जीवित है। जैसे हम लोग का शरीर है तो पूरा शरीर जिंदा है, कोई पौधा है तो उसका भी शरीर जिंदा है, कोई छोटा सा जीव है जैसे अमीबा है। अमीबा का नाम सुने? या फिर कोई दूसरा बड़ा जैसे कछुआ है, मछली है, बड़ा हाथी है, ब्लू व्हेल है। सब क्या है? जीव है। पौधा है, जो भी है, कीट पतंग है, पक्षी है, ये सब क्या है? जीव है। तो जीव है तो जीव का छोटा इकाई क्या होगा जिसको हम लोग जिंदा कहेंगे? जैसे हमारा शरीर जिंदा है तो क्या उंगली जिंदा है? उंगली भी जिंदा। आंख, नाक, कान, ये सब भी जीवित चीज है। क्या उंगली कट जाएंगे तो हम मर जाएंगे? नहीं, मरेंगे कैसे? तो उस अगर हृदय टूट जाएगा या हम लोग का डैमेज हो जाएगा तो डेथ कर सकते हैं। तो क्या हृदय सिर्फ जिंदा के लिए, जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है? नहीं। जैसे किडनी किसी का फेल कर गया तो भी डेड हो जाएगा, तो क्या किडनी जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है? ऐसा नहीं, पूरा शरीर एज ए होल, पूरा पार्ट जीवित रहता है। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा कोई पार्ट है, पूरा शरीर होता है। तो शरीर का सबसे छोटा से छोटा इकाई कौन सा है जिसको हम लोग जीवित मानेंगे अपने शरीर में? कोशिका। तो उसको कोशिका कहते हैं, याद रखना है। क्या कहेंगे? कोशिका। कोशिका। कोशिका को 1965 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसको खोजा था। उसको एक सेल कहा था। वो सेल मतलब होता है छोटा सा कमरा, ये एक लैटिन शब्द है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले छोटे से कमरे नाम दिया था, जिसमें वो एक कॉर्क का पौधा था, उसका छाल देख रहे थे माइक्रोस्कोप में, तो उनको मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखा। इसी को उन्होंने सेल कहा था। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक ने खोज किया। फिर तो हम लोग बोलते हैं सबसे छोटा इकाई हो गया कोशिका। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सेल, हिंदी में कोशिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका क्या है? तो जीवन की सबसे मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है। कोशिका का खोज याद रखना है। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कब हुआ था? 1665। 1665 ईस्वी में। चलिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। कोशिका को सबसे छोटा कोठरी बोला था, वो इंग्लिश में बोला था सेल, इसका मतलब यही हुआ। क्रियाकलाप है, प्याज का छोटा टुकड़ा लो, चिमटी की सहायता से सतह को, भीतरी सतह को उतार को उसको माइक्रोस्कोप में डालना होता है। ये देखिए, इस यंत्र को बोलते हैं माइक्रोस्कोप, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें सिंगल लेंस होते हैं, यह है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है। जैसे देखो, एक लेंस यहाँ पे रहता है, ये दिख रहा, और एक लेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एक लेंस यहाँ पे दिखा गया, अभिनेत्र लेंस, नेत्रिका लेंस लिखा हुआ। एक लेंस यहाँ हो गया जो आंख के पास रहता है, इसी के लिए बोलते हैं नेत्रिका लेंस। और दूसरा लेंस देखो यहाँ पे है अभिदृश्यक लेंस। दो लेंस हो गया। तो दो लेंस है यहाँ पे देखो, अभिदृश्यक लेंस भी दो है, एक इधर है एक इधर है। मतलब इसको रोटेट कर सकते हैं 10x 5x 20x, मतलब इतना जूम करता है ये, इस तरह करके उसका पावर होता है। दोनों अलग अलग पावर का लेंस होगा। इसको ऐसे घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इस जगह आएगा। और ये बीच में स्लाइड है, इसको शुरू से देखो, इसका ऑब्जर्व करो। सबसे ऊपर में देखो नेत्रिका लेंस, ये आंख यहाँ पे लगा के देखते हैं। ऊपर में आंख रखेंगे नेत्रिका लेंस के ऊपर होल में, और यहाँ से हम लोग देखते हैं। और ये देह नलिका है, प्रारंभिक समायोजन है, इसको एडजस्ट करते हैं। ये जो प्रारंभिक समायोजन है, प्रारंभिक समायोजन, इसको घुमाने पे ऊपर नीचे होता है ये बॉडी,
देह नलिका, और ऊपर नीचे होगा तो उसका फोकल लेंथ ऊपर नीचे होगा, ठीक है, फोकस करने के लिए। सूक्ष्म समायोजन, ये बहुत छोटा छोटा हाइट में बढ़ेगा घटेगा, इससे भी हाइट बढ़ेगा घटेगा, बहुत कम मात्रा। भुजा, आर्म बोलते हैं इसको, पकड़े रखा है, इसका कोई विशेष काम नहीं है। क्लिप, क्लिप क्या होता है ना कि ये स्लाइड को दाब के रखता है, हिलेगा डुलेगा नहीं। स्लाइड मतलब एक स्लाइड ट्रांसपेरेंट कांच होता है एकदम आर पार, उसके ऊपर एक छोटा सा ढक्कन दे देते हैं, जो सामान को देखना है उसको डाल के उसमें केमिकल डाला जाता है, ग्लिसरीन, और उसके बाद ढक्कन लगा देते हैं ताकि सूख ना जाए। उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं, स्लाइड पे रख के, स्लाइड आर पार रहता है तो रोशनी नीचे से आएगा, यहाँ पे मिरर से, दर्पण से आएगा, और यहाँ पे रोशनी जाएगा स्लाइड में, और स्लाइड से फिर ऊपर आंख में जाएगा रोशनी। ये तरीका होता है। सूक्ष्मदर्शी स्लाइड, ये स्लाइड को दिखाया गया। अभिदृश्यक लेंस, जिस लेंस, पहला जो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है, जो सामान को देख रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट बोले। मंच, मंच एक जगह है जिस पे सब चीज सेटिंग किया हुआ है। घूर्णी पेंच, घूर्णी पेंच के बारे में मुझे ध्यान नहीं है। सामग्री, दर्पण, दर्पण का काम क्या है कि रोशनी को स्लाइड में भेजना, और यहाँ पे अवतल दर्पण होता है। अवतल मतलब रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके ऊपर कंसंट्रेट करेगा, फोकस करेगा रोशनी को, इसलिए अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण नहीं करते हैं, और समतल दर्पण करेंगे तो बराबर रोशनी जाएगा, और अवतल दर्पण होने से अधिक रोशनी को फोकस करके भेज सकता है, ये फायदा है। आधार का तो इसको रोक खड़ा करने में मदद करेगा बेस। सूक्ष्मदर्शी का देख लिया पाठ पुर्जा, हमारे स्कूल में, वहाँ नवोदय विद्यालय में ये था। मैं इस पे स्लाइड कई सारा देखा था, वहाँ पे प्रैक्टिकल जब होता था ना, 9th क्लास में हमारा बायो मैडम थी तो वो दिखाती थी, काफ़ी अच्छा लगता था। मैं एक बार एक घास के पौधे का उसका तना उसको देखा था, बहुत पतला जैसा स्लाइड था, उसमें बहुत सारे उत्तक दिखाई पड़ रहे थे। फिर दही का दिखाए थे मैडम, वो लैक्टोबैसिलस होता है ना, इस माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा, वो कीड़ा की तरह दिखेगा, पिल्लू की तरह बन बन करेगा पूरा। उसको देखने के बाद लगेगा कि कैसे खाते हैं हम लोग। देखो ये प्याज का छिलका है मेरे ख्याल से, हाँ ये तो लिखा हुआ है, प्याज की झिल्ली। इसमें प्याज की झिल्ली में एकदम पतला जैसा झिल्ली है, उसमें ये बॉक्स बॉक्स दिख रहा है ना, ये सब बॉक्स बॉक्स है, एकक कोशिका है, और बीच बीच में जो काला काला धब्बा दिख रहा है एक केंद्रक है। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, कोशिका को सेल बोलते हैं, और केंद्रक होता है ना, मैन कंट्रोल होता है, एक तरह से ब्रेन का काम करता है, जैसे हम लोग का दिमाग होता है शरीर को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह केंद्रक होता है कोशिका में, जो भी उपापचयी क्रियाएं होती है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम लोग देख लिए सूक्ष्मदर्शी, उसमें प्याज का झिल्ली कैसे दिख रहा है, कुछ प्रक्रिया है। ये संरचनाएं क्या है, तो संरचना में वही झिल्ली दिखाता है। हाँ एक चीज और बताना था, ये जो झिल्ली है ना, चारों बगल काला काला दाग बॉक्स जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और कोशिका दीवार भी होता है, दो तरह का होता है, एक झिल्ली होता है एक दीवार होता है, दोनों मिक्स रहता है एक साथ। तो जब कोशिका का संरचना पढ़ेंगे ना तब इसके बारे में बताया जाएगा, कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये संरचनाएं क्या है, तो संरचना में हम लोग देखें कोशिका के विभिन्न अंग थे, जैसे कोशिका झिल्ली है, दीवार है, और उसका केंद्रक है, ये हम लोग को पहले दिखता है। इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है। हाँ एक और बात तुमको लेंस के बारे में भूल गए बोलने के लिए, हाँ इसका जो होता है ना पावर, जैसे मान लो इसका 10x गुना जूम है, मतलब 10 गुना बड़ा करके दिखाता है अभिनेत्री का लेंस, और ये भी 10 गुना है अभिदृश्यक लेंस, तो 10 गुना 10 मतलब 100 गुना बड़ा दिखेगा। मान लो ये लिखा हुआ शब्द जैसे नेत्रिका N9 लिखा हुआ है, तो 9 को 10 गुना करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, पूरा स्क्रीन के इतना, स्क्रीन के बराबर तो नहीं होगा, 10 गुना तो कम से कम इस एरिया तक आ जाएगा, और फिर 10 गुना कर देंगे तो 100 गुना हो जाएगा, हो सकता है पूरा स्क्रीन के बराबर आ जाए, इतना बड़ा N हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये होता है जूम होना, ठीक है, जैसे मोबाइल में जूम करते हैं, जैसे देखो अभी 9 कितना छोटा है,
मान लो कितना बड़ा हो गया, और बड़ा कर देंगे, और बड़ा कर देंगे, उसी तरह बड़ा छोटा छोटा होता है। तो 100 गुना करके ये दिखा सकता है, 200 गुना करके दिखा सकता है। जितना पावर का लेंस रहेगा उतना गुना कर देगा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना, वो बहुत पावर होता है, 1000 गुना ज़्यादा करके दिखा देगा, बहुत पावरफुल रहता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो मैं भी नहीं देखा हूँ, क्योंकि शायद इधर है नहीं उपलब्ध, ये स्कूल वगैरह में नहीं रहता, वो रिसर्च के लिए यूज होता है। जब वैज्ञानिक लोग होते हैं या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, उसमें रहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये संरचनाएं क्या है इसको पढ़ लेना, ठीक है। एक कोशिकीय जीव के बारे में थोड़ा सा लिखा, कुछ जीव होता है ना एक ही कोशिका का होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उदाहरण दिया हुआ है। अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव का मतलब हो गया उसका पूरा शरीर एक ही कोशिका का रहेगा। हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका होते हैं, अनगिनत। हम लोग बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक, और जिसका एक से अधिक कोशिका है तो अलग अलग कोशिका का फंक्शनैलिटी अलग अलग हो जाता है, उसका काम अलग अलग हो जाता है। फंगी सब है, बहुकोशिकीय। पादप हो गया, जंतु हो गया, ये बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। कोशिका के बारे में एक और चीज है, कोशिका के पास ऐसा खासियत होता है ना, विभाजन करने का क्षमता होता है। बहुत सारे कोशिका होता है ना, कोशिका जो कि विभाजन हो सकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। और कुछ कुछ कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है, तो विभाजन नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। एक कोशिकीय जीव विभाजन करके एक से ज़्यादा जीव बन जाता है। हम लोग में जो अंग वृद्धि करता है वहाँ पे कोशिका विभाजन होता है, इसीलिए हम लोग का शरीर का वृद्धि होता है। इसे भी जाने, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1965 में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। मतलब कोई स्पेशल उसके पास सूक्ष्मदर्शी नहीं था, वो अपने से बनाया था लेंस में जुगाड़ करके। ल्यूवेन हॉक 1674 ईस्वी में, और वो 1965 था, लगभग 9 साल हो गए ना। सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। तो ल्यूवेन हॉक ने पहला जीवित कोशिका देखा था। वो तो मृत कोशिका देखा था रॉबर्ट हुक, क्योंकि वो कॉर्क का छाल था, वो मृत था, पेड़ से निकला हुआ कभी था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्रक का पता चला था। ये याद रखना, केंद्रक का खोज किसने कहा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक न्यूक्लियस का खोज किया था। और कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक। 1665। जे.ई. पुरकंज 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जिसको जीव द्रव नाम दिया। तो ये भी ध्यान रखना, रॉबर्ट पुरकंज, कोशिका के अंदर कोई द्रव भरा रहता है, लिक्विड, ट्रांसपेरेंट होता है या ट्रांसलूसेंट होता है, जिसमें बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं जो कि आगे चल के पढ़ेंगे। तो उस द्रव का खोज किया था जे.ई. पुरकंज, और इसको बोला था जीव द्रव्य, जैविक पदार्थ। एम स्लीडन, टी स्वान ने कोशिका के सिद्धांत के विषय में बताया था। ये कोशिका का सिद्धांत दिया था एम स्लीडन और टी स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत मतलब कोशिका कैसे वृद्धि होता है, ये वो आगे पढ़ेंगे कोशिका का सिद्धांत, तो देख लेना। कोशिका सिद्धांत का ही एक और यहाँ देखो थोड़ा सा लिया हुआ। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका के बने हैं और वे जीव की मूलभूत इकाई है। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, इसमें भी कुछ ऐड ऑन किया था। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना
तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। तो विर्चो ने फिर उसका कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। फिर ये तो साधारण सूक्ष्मदर्शी था और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गया जब ना, बहुत हाई क्वालिटी का था वो, तो तब से जाके कोशिका के विभिन्न प्रकार के अंग, उसके कार्य के बारे में पढ़ा जाने लगा। देखो कुछ कुछ कोशिका का उदाहरण दिया हुआ है। कुछ जीवों के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीर को देखो, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर में बहुत अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाए जाते हैं, ठीक है। एक ही तरह का कोशिका नहीं है शरीर में। जैसे चिकनी पेशी कोशिकाएं, ये मांसपेशी में रहता है। रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स है। तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका में रहता है। अंडाणु है, अस्थि कोशिकाएं हैं। शुक्राणु है, वसा कोशिका है। ये सब अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल होता है और शरीर के अलग अलग अंग में पाए जाते हैं। कोशिका की आकृति तथा उसके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती है, जैसे एक कोशिकी अमीबा। हमारे शरीर में अलग अलग कोशिका अलग अलग डिजाइन के, ऊपर में देखे ना कि अलग अलग कोशिका अलग अलग मॉडल के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग काम है, क्योंकि जटिल शरीर है तो बहुत सारा काम होता है शरीर में। तो सबको काम को अलग अलग करने के लिए स्पेशल कोशिका होता है ना। जैसे परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग एक ही काम नहीं करेंगे। नहीं। कोई खाना बना रहा है तो कोई काम कर रहा है, दूसरा सब अलग अलग काम करता है। कोई रील्स देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई मोबाइल पे गप कर रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी कोशिका भी हम लोग का काम करता है सब, लेकिन ये सब फालतू नहीं करता है काम, बढ़िया काम करता है कोशिका सब। अगर एक भी कोशिका बढ़िया से काम नहीं करेगा तो डेड हो जाएगा, यानी तो कहेंगे बीमार पड़ गया कोशिका। और बहुत सारा कोशिका बीमार पड़ गया तो हम लोग को बीमारी हो जाएगा, जैसे कैंसर सब होता है। क्या होता है? कोशिका डैमेज हो जाता है उसमें, है ना। चलो, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका के मूलभूत कार्य कैसे करती है? मूलभूत कार्य समझते हैं? जैसे कोशिका का मूलभूत कार्य हुआ, पहला काम तो हो गया, उसको श्वसन लेना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा और उत्सर्जन करना पड़ेगा, तभी कोशिका जिंदा रह पाएगा। खाना पीना तो चाहिए, सांस लेना तो पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए। तो वही सब हो गया मूलभूत कार्य। फिर कोशिका का विभाजन, एक कोशिकी जीव है तो जब तक विभाजन नहीं करेगा तो उसका फिर अस्तित्व ही नहीं रहेगा, एक कोशिका से दूसरा तो बनेगा ही नहीं। तो यही सब है। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है, जैसे मनुष्यों में। श्रम का विभाजन मतलब काम को बांट देता है, कुछ कोशिका ये कर रहा है, कुछ वो कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। कोई खाना बनाने का काम कर रहा है, कोई रोग से बचाने का काम कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, सब अलग अलग काम करता है। बहुत बढ़िया काम करता है कोशिका सब। ऐसे आदमी भी सब अपना अपना अच्छे से काम करेगा ना तो आदमी समाज में अच्छा से रह पाएगा। लेकिन अब शिक्षक का काम नहीं कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर दे रहा है, आदमी नशा पता करने लगता है, चोरी डकैती करने लगता है, लेकिन जो काम बांटा गया वो तो करेगा ही नहीं। चलो ये सब देख लिया हम लोग। शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, ब्लड पंपिंग करता है। अमाशय भोजन का पाचन करता है। उसी तरह एक कोशिकीय जीव में भी काम का विभाजन होता है, लेकिन उसमें छोटा छोटा ऑर्गेनेल होता है, वही आपस में काम बांट लेते हैं। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, जिसे कोशिकांग कहा जाता है। इस शब्द को ध्यान रखो, कोशिका के जो अंग होते हैं उसको कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के अंदर अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड अंग होते हैं, कुछ कुछ पार्ट पुर्जा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग।
प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है। बहुत सारा कोशिकांग होता है, बहुत सारा कोशिकांग मल्टीपल होता है, कोई कोई सिंगल होता है कोशिकांग। कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ये सब काम करता है। और भी बहुत काम है कोशिका में। जैसे घर में कोई किचन ही है, किचन में कितना काम रहता है? काटना, धोना, पकाना और उस लास्ट में खा जाना। कोशिकांग अलग अलग काम करता है, काम नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। ये कोशिकांग मिलकर मूलभूत इकाई बनाते हैं। कोशिका तो क्या है, सब चीज मिल के तो कोशिका बना, कोशिका के बहुत सारे अंग मिल गए तो कोशिका बन गया। और वही कोशिका सबसे छोटा इकाई बन गया जीव का। कोशिका से नीचे कोई जिंदा चीज नहीं है वैज्ञानिक के अनुसार। सबसे छोटा जो चीज है जो जिंदा है हम लोग के शरीर का, वो है कोशिका। कोशिका। प्रश्न है, प्रश्न को देख लेना, बहुत आसान प्रश्न है। कोशिका का खोज किसने कहा, किसने किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, बताओ? क्योंकि जीवन का सबसे छोटा संरचनात्मक इकाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि संरचना की दृष्टि से इससे छोटा और विभाजित नहीं किया जा सकता जो जीवित हो। कोशिका को और विभाजित करेंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए उसको संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे फंक्शन कर सकता है, काम कर सकता है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से अपना अपना कोशिका। बहुत सारा कोशिका है जो कि अपने आप में एक जीव का काम करता है, खुद सारा चीज मेंटेनेंस कर लेता है, जैसे एक कोशिकीय जीव के बारे में बोले तो ये क्रियात्मक इकाई भी है। लेकिन बहुकोशिकीय में ना क्रियात्मक इकाई इंडिपेंडेंटली तो नहीं हो पाता, क्योंकि उसको दूसरे कोशिका पे भी निर्भर होना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन तो फेफड़ा के थ्रू गया पूरा अंग में, सब अपना अपनी को ऑक्सीजन कहाँ से लाएगा? तो फेफड़ा के थ्रू सप्लाई हो गया। क्योंकि सब तो मान लो हम लोग का स्किन है, तो बाहर है तो वो लोग मान लो किसी तरह ले भी लेता है, जो भीतर में वो कहाँ से लेगा सांस? तो सब चीज डिपेंडेंट हो जाता है बहुकोशिकीय में। चलो, कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है? अब बात है कोशिका बनता क्या क्या चीजों से है। जैसे घर हम लोग का ईंट, दीवार, पत्थर, चूना, छड़, सीमेंट, ये सब रहता है ना। तो कोशिका भी तो कोई चीज होगा, उसे वो घटक बोलते हैं। जैसे कोशिका को मुख्य रूप से 3 उसको विभाजन कर दिया गया, कोशिका के अंग को। कोशिका में जो भी चीज पाए जाते हैं, पाठ पुर्जा को। एक प्लेज्मा है, जो जीव द्रव पढ़े थे ना अभी, पुरकेंजी वाला। तो एक प्लेज्मा, प्लेज्मा मतलब क्या होगा? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, द्रव होता है। प्लेज्मा झिल्ली भी है। अच्छा, कोशिका द्रव्य तो यहाँ है ही। प्लेज्मा झिल्ली है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य। 3 पार्ट दिया कोशिका का। प्लेज्मा झिल्ली मतलब वो जो किनारे किनारे कॉर्क वाला देखे थे हम लोग, या फिर उसमें प्याज का दिखाई थे छिलका वाला, उसमें एक लाइन लाइन था ना संरचना, तो वही झिल्ली था, दीवार का काम करता है, सबको बांध के रखता है। केंद्रक जो बिंदा बिंदा था, जिसको हम लोग एक तरह से कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं। कोशिका द्रव जो लिक्विड भरा रहता है उसमें, हाँ, उसके अंदर, उसी को प्लेज्मा बोलते हैं, कोशिका द्रव को। और उसी प्लेज्मा के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। आगे हम लोग उसका ना विशेष तौर से पढ़ेंगे कौन कौन कोशिकांग होता है, क्या क्या कार्य करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोशिका में बहुत छोटा छोटा अंग होता है, अलग अलग काम करता है, बहुत बढ़िया से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करता है। वैसा काम होना चाहिए, कोई काम करने से मना नहीं करता है, सब अपना अपना काम कर रहा मस्त एकदम मजे से। अच्छा, प्लेज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली देख लो, देखो तो 1 मिनट से ज़्यादा लेट मत करना, ठीक है। प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका के सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है।